नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गायिका शर्मा आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जुलाई महीने में, स्पेशली जुलाई मंथ से रिलेटेड, जुलाई मंथ में कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्यों आ रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटर हो देने चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लेके चल रहे हैं। एंड जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हमसे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट लाइव सेशन हुआ है वो 27 जुलाई को हुआ है, ठीक है, अभी ही हुआ है, तो कल ही। तो डेफिनेटली जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लाइव सेशन की अपडेट्स मिलती रहे। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग्स होती हैं। पाइल नंबर 1 अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो है फ्लरिश का कार्ड, ठीक है। ये आज एंजल्स फेरी कार्ड्स मैंने आज चॉइस में रखे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है फ्लरिश कार्ड, जिसके ऊपर जो टर्म्स लिखी है वो है द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। फ्लरिश का कार्ड है, लाइट का कार्ड है, ओके। ये पाइल नंबर 2 है। फाइल नंबर 2 जो है वो है फाइंड बैलेंस का कार्ड है, जिसके ऊपर कीवर्ड्स लिखे हैं फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक अ पावर नैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चॉइसेस हैं, मैं ये दोनों चॉइसेस ही यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, अपने हाथ में पकड़ के। आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोनों ही आपको ड्रॉ हो रही है तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टेप नीचे मेंशन हो जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड अपनी रीडिंग पे जाकर आप अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए कार्ड्स, ठीक है। आज मैंने प्री शफल कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ओके। सो गाइज आपने कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये कार्ड है, ठीक है। फेरी का कार्ड जो आपने सिलेक्ट करा है, जो एक फ्लरिश फेरी का कार्ड है या फ्लरिश का कार्ड है, ओके। तो लोटस फ्लावर फेरी है यहाँ पर एंड टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड शेयर योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। आई थिंक जुलाई के महीने में आपको आपके सवालों के जवाब कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंगली यू आर अ वेरी प्योर पर्सन, ठीक है। प्योर इंटेंशन आपका रहता है, क्लियर इंटेंशन रहता है, चीज़ों को लेकर प्योर इंटेंशन रहता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कभी किसी को हार्म पहुंचाना चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे यहाँ पे पेज में जुड़े हुए हैं, चैनल पे जुड़े हुए हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहते, किसी को भी नहीं, ठीक है। चाहे वो उन्होंने आपके साथ अच्छा करा हो या फिर अच्छा नहीं करा हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देखते हैं। कार्ड्स खोलते हैं। पहला कार्ड है प्लेजर का, नंबर 18 कार्ड प्लेजर। देन हमारे पास है नंबर 3 रियलाइजेशन, 14 फोकस, नंबर 44 अट्रैक्शन, ओके। देन हमारे पास है 29 द वर्ल्ड, नंबर 25 डिसीट एंड नंबर 26 हॉस्टिलिटीज़, ओके। इसमें हम ये देखेंगे, ये हम बाद में देखते हैं, कार्ड्स में साइड में रख देते हैं, ओके। पहले हम ये देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव चैरियट, Queen of Wands, Page of Wands, 3 of Wands, lot of Wands energy, 2 of Wands, OMG, ओके। सो आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर्स हो सकता है, वेरी हाई चांसेस है कैंसर होने के, कैप्रिकॉर्न्स होने के, ठीक है। वी हैव थंडरबोल्ट, द क्रिएटर, इंटीग्रेशन, ओके। सो कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जुलाई के महीने में, क्यों आ रहा है और क्या करना चाहिए आपको, ठीक है।
देखिए कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ओके सो यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी है। सो मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ, आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है वही एनर्जी रखें, जो नहीं हो रही है उसे रहने दीजिएगा, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। फर्स्ट थिंग कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो काफ़ी सारे लोगों के केस में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो सकते हैं, या वर्क प्लेस के थ्रू मिले हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, वर्क प्लेस के थ्रू, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, किसी ऐसी पर्पज़ से मिले हुए कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपको www पे वो पर्सन मिले हो, ठीक है, इंटरनेट पे, किसी सोशल साइट्स पे, या किसी भी और अन्य साइट्स पे, बट किसी साइट पर आपको ये पर्सन मिले हो, ठीक है। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे रिटर्न आने की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट भी है, नई शुरुआत भी है, एंड दोनों ही एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, बहुत जल्दी हो रही है चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर। सेकेंड थिंग ये है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, मैं उनकी एनर्जीज़, उनकी एनर्जीज़ आपको बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली वो किसी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इन द सेंस कि वो एक ऐसे फील्ड से हैं जहाँ पर वो अपनी खुद की स्किल्स से, अपनी खुद की चीज़ों से, अपने खुद के इनर डेप्थ से जो है चीज़ें रिकवर करते हैं एंड चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि वो पर्सन थोड़े से एनर्जेटिक ज़्यादा हो सकते हैं, एंथुजियास्टिक ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में वो पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी के हो सकते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। पास्ट में शायद इन्होंने आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस टर्न हुई जहाँ पर आप इनसे अपनी तरफ डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया, या तो उन्होंने कोई और डिसीजन ले लिया या फिर उन्होंने डिसीजंस ही पोस्टपोन कर दिए, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें भी लग रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि पर्सन रिटर्न आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए स्टार्ट के लिए पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए जो मैं कह रही थी, एक नई एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी है। सो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी है तो ये पर्सन भी आपके साथ एक बोल्ड और एंथुसियास्टिक नई शुरुआत चाहते हैं। एक्सट्रीम वर्कaholic पर्सन होंगे, एम्बिशियस पर्सन होंगे, सेंसिटिव पर्सन होंगे, ट्रू लव और डिवाइन लव को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। यहाँ पे मुझे सेम जेंडर रिलेशनशिप की भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी रीडिंग एप्लीकेबल होगी कि सेम जेंडर रिलेशनशिप है। बट जुलाई के महीने में जो है आपकी पास्ट से कोई पर्सन मुझे रिटर्न आता हुआ ज़्यादा लग रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने शायद आपको पहले रिजेक्ट कर दिया हो या पहले आपको ब्लॉक कर दिया हो, और ये पर्सन दोबारा आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन दोबारा आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपसे दोबारा चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज एक ब्रेक थ्रू आया था, एक ऐसी चीज़ आई थी कि आप इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से अलग हो गए थे, ठीक है। ये आपका कोई ना कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या नोन फ्रेंड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पहले जब ये पर्सन आए थे तब इन्होंने आपको चीट किया था, ठीक है, इन्होंने आपको चीट किया था। ये श्योर नहीं थे कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे ब्लैक एंड वाइट की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं आए थे उस टाइम पे कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इनको आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है ये पर्सन शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया है, इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश करी और आपने रेसिप्रोकेट नहीं करा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपने सोचा कि आपको इधर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आपको इनकी तरफ मूवमेंट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये एनर्जीज फील हुई, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एंड वेल टू डू पर्सन है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपने अपनी साइड से आगे मूवमेंट नहीं लिया, आपने अपनी साइड से इनकी तरफ मूवमेंट नहीं लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन नहीं दिया एंड तब से फिर ये पर्सन को ऐसा लगा कि यहाँ पे चीटिंग है या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं है, सो जस्ट स्किप इट, ठीक है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे लग रही है, और ये कनेक्शन या ये फ्रेंडशिप या ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ब्रेक है, ऑलमोस्ट ब्रेक। इनफैक्ट ऑलमोस्ट नहीं, मैं कहूँगी पूरी तरीके से ब्रेक है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी अगर रिलेशनशिप है तो, नहीं तो आप इन पर्सन से हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में हो, बट उसका कोई खासा मुद्दा नहीं बन रहा, कोई खासी चीज़ नहीं बन रही, ठीक है।
थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं ये पर्सन, आपको लेके प्रोटेक्टिव रहेंगे एंड काफ़ी हद तक अब जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर और तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की, मूवमेंट लेने की, ठीक है। थोड़ा सी ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती हैं जो ईज़िली अपनी गलतियां नहीं मानते, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है ये, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, एनर्जी एंथुजियाज़म से भरे हुए हैं। बहुत हाई चांसेस है कि इनका सन एरीज लियो सेजिटेरियस में हो या फिर इनका मून एरीज लियो सेजिटेरियस में हो या असेंडेंट्स इनके एरीज लियो सेजिटेरियस हो, ठीक है। ये आपके भी हो सकते हैं बट इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके और इनके बारे में मैं आपको क्या बता सकती हूँ, और इनके बारे में मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि अब जो ये पर्सन आ रहे हैं ये किसी ना किसी लॉन्ग टर्म चीज़ सिचुएशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म चीज़, कोई लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशन, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर आ रहे हैं। इन पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पावर है, अगर ये चाहें तो 1 मिनट में ये रिलेशनशिप को स्मूथली लर्न कर सकते हैं, ठीक है, स्मूथली रन कर सकते हैं, स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन पे किसी को भी इनका किसी का भी से होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन अपने मन मुताबिक चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। हाई एनर्जी पर्सन है, हाई पावरफुल पर्सन है एंड डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं है बट हाँ सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन है इस पाइल के अंदर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। सोल कनेक्शन किसी भी तरीके का, जैसे सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन भी है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो इन पर्सन के साथ एंड काफ़ी हद तक आप रियलाइज्ड हो, आपको वो चीज़ पता है, इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ पता है कि हाँ यही वो पर्सन है जिनके लिए शायद आप बने हो या जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें पता है, आपको क्लियर है आप उस चीज़ों को लेकर। एंड डेफिनेटली जब आप दोनों का एक साथ हो रहे हो, एक साथ आ रहे हो, एक साथ सामने आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है कि रिलेशनशिप बनाने में, आगे चलाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ एंड लविंग वाइब्रेशन आने वाली है। डेफिनेटली आप इनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज या कमिटमेंट या कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म की वाइब्रेशन यहाँ पर आ सकती है। बट इस मूवमेंट में तो जुलाई में तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी है इन्हें आपसे कम्युनिकेट करने की, ठीक है। शायद आपको जितनी जल्दी नहीं है उससे ज़्यादा इन्हें जल्दी है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके इनबॉक्स में और आप उन्हें टेक्स्ट नहीं कर रहे तो शायद आप कर सकते हैं कि इनका रिप्लाई बहुत जल्दी आए, ठीक है। बट अगर ये आपके कोई पुरानी रिलेशनशिप में रह चुके हैं सो डेफिनेटली जो है यहाँ पर ये कन्वर्सेशन करने के लिए आएंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में आपका जो है ये अपने दिल की बात आपको बोल दे, ठीक है, कन्फेशन कर दे, बिकॉज इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर आपके साथ इनका काफ़ी ज़्यादा है। बट वो इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ इनको थोड़ा सा डर भी लगता है इस चीज़ में कि शायद आपकी तरफ से रिजेक्शन हो जाएगा या आप कुछ बोल देंगे या कुछ ऐसा कह देंगे जो नहीं कहना चाहिए, जो इनको हर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें ये अपने सेंटिमेंट, अपनी फीलिंग्स को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। एक्सट्रीम वर्कहोलिक पर्सन है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके के रिकॉग्नाइज पर्सन हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बट ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न है, ठीक है। या तो ये लीडर बन रहे हैं या ये लीडर बन चुके हैं, ठीक है। किसी तरीके के लीडर हैं, इनके अंडर टीम काम करती है, इनके अंडर लोग रहते हैं या फिर इनके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपना कोई काम हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स से अपना कोई काम करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिव हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ भक्ति से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, ठीक है, लाइक मंदिर से जुड़ा हुआ या फिर और कोई रिलीजियस प्लेस है उनसे जुड़ा हुआ कार्य इनका हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ कार्य कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो सकता है, ओवरसीज़ का कार्य है, या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ओवरसीज़ की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, या जो नदी के पास है या किसी वाटर रिसोर्स के पास है, ठीक है। ऐसी कोई एरिया में ये पर्सन रहते हैं, या फिर ओवरसीज़ का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ओवरसीज़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनकी, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं इनके, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पर जहाँ पर जो है ओवरसीज़ के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। या फिर जिनका टाइम फ्रेम ओवरसीज़ के हिसाब से चलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री से है, ठीक है। अगर आप इंडिया से नहीं देख रहे तो जहाँ से देख रहे हो वहाँ से, ठीक है। या ये पर्सन जो है वो देश से बाहर रहते हो, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है, कि इंडिया के हैं बट इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान के हैं बट पाकिस्तान से बाहर है, जो भी कंट्री है मतलब यहाँ पे, ठीक है, अपनी नेटल कंट्री से बाहर है इस टाइम पे।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा है, गलती आसानी से नहीं मानेंगे ये पर्सन, ये चीज़ तो आप मान लीजिए ये चीज़ तो आप मान के रखिए कि गलती आसानी से नहीं मानने वाले हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको लेकर प्रोटेक्टेड बहुत है, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ का डेफिनेटली है, ठीक है। आपका ख्याल बहुत रखने वाले हैं, ओके। सो ये थे वो पर्सन जो आएंगे, एंड अब मैं ये देखती हूँ कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उनका आना तो हमने देख लिया, उनकी एनर्जीज़ हमने देख ली, काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई भी हो गई है कि क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या ज़ोडिएक साइन वगैरह वगैरह। बट अब हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जब आए हैं तो इन लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बदलाव के लिए वो आए हैं, क्या चीज़ों के लिए आए हैं, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, एंड देन हम ये देखेंगे कि आपको उन्हें एंटर होने भी देना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला तो चीज़ जो यहाँ पे आ रही थी वो मैरिज की वाइब्रेशन आ रही थी, बट स्टिल मैं यहाँ पर वही चीज़ देखूँगी कि वो क्यों आए हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तुम जो ओके क्यों आए हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं जस्ट ओके। ये आपकी लाइफ के अंदर क्यों आए हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर क्यों आए हैं। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर क्यों आए हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ स्टेबल फाउंडेशन के लिए आए हैं। ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स हो या आपके कोई फ़ैन फॉलोइंग हो, ठीक है। इनके साथ ये चीज़ हो सकती है कि आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, ठीक है, या आप इनके फ़ैन हैं। बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर है ये, तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे, ठीक है, लोगों से बातचीत करके या फिर आपसे बातचीत करके। कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनके साथ एक फ्रेंडशिप जोन के अंदर हैं, ठीक है, बट अब जो है वो रिलेशनशिप के पर्पज़ से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपकी चीज़ों या आपकी एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है तो। बट काफ़ी लोगों के केस में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, ये पर्सन शायद आपसे बातचीत कर रहे हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा पेस पे वो चीज़ नहीं है, स्पीड पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर ये आएंगे तो आपको रिलेशनशिप का पूछेंगे, शायद हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज का पूछे, ठीक है, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर ये चीज़ें होंगी। सॉलिड फाउंडेशन पे ये पर्सन आने वाले हैं, काफ़ी टाइम से ये चीज़ें देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड अभी श्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ आगे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा हाई पैशन एंड अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, मूवमेंट लेने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं ताकि आपको कोई पुरानी सैडनेस से, कोई पुरानी प्रॉब्लम से फ्री करने के लिए। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन पार है, या फिर हो सकता है कोई ऐसे कार्य में है जो इंट्यूशन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपको आपके बाउंडेशन से रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। आपके लाइफ में आते ही आपकी जो इंट्यूटिव एनर्जीज़ है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। या हो सकता है कि आप जिस भी कार्य में हैं, ठीक है, अगर इंट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, तो उसमें आपकी बहुत प्रगति होनी शुरू हो जाए, तेज़ी होनी शुरू हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि काफ़ी हद तक कि आपको कोई नेगेटिव शैडो साइड से रिलीज़ करना है, या एक तरीके से अगर आप शैडो साइड्स वगैरह टर्म्स नहीं जानते, तो आपको कोई पुराने पेन से, कोई पुरानी प्रॉब्लम से रिलीज़ कर आगे ले जाने के लिए है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन कराने के लिए भी आए हैं कि आगे और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं, आगे और भी ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है। शायद हो सकता है आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, ठीक है, आप उससे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आगे मूवमेंट नहीं लेना चाह रहे, और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये नहीं है, अभी क्रिएटिविटी आपकी इन्हेंस्ड है, आपकी इंट्यूशन पावर इन्हेंस्ड है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर इन्हेंस्ड है, और आपके लिए और ज़्यादा रास्ते हैं, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए शायद ये कैरियर या जॉब से जुड़ी हुई भी कोई अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेकर आए, या इनके आते ही आपको कोई अच्छा कैरियर या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, या आपको रिकग्निशन मिले, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बिकॉज डेफिनेटली जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, वैसे ही
आपकी जो पुरानी बाउंडेशंस है, आपकी जो पुरानी बाउंड्रीज़ है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी एंड आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। एक बर्ड की तरह फ्री हो जाओगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज करोगे, आपकी एनर्जी फॉर्म चेंज होगी एंड काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने अंदर, अपनी सराउंडिंग के अंदर और अपनी प्रोग्रेस के अंदर। प्रोग्रेस आपकी इनफाइनाइट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है। स्पिरिचुअल अगर आप है तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के चांसेस है, बट इनके आते ही कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे सबसे पहले, और उस ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ आप चेंजेस करोगे। आपको बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो आज तक आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, बहुत छोटी छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हर बड़ी चीज़ आपको छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम है छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके जो है ना वो पेस पे नहीं होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो, ठीक है, सबके साथ नहीं, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि आपको ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है चीज़ों से, ना बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, आपको इमोशंस ऑलमोस्ट नल हो गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं बिकॉज आपके अंदर एक स्थिरता आ गई, आपके अंदर एक बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ना बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ना आप रो देते हो, ना बहुत जल्दी आप हंस देते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी बिकॉज आप कहीं ना कहीं खुद को ओपन अप करने वाले हो, ठीक है। ओपन अप इन द सेंस आप खुद की इंट्यूशन के अंदर ट्यून इन करने वाले हो, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करने वाले हो और उस पर आगे बढ़ने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सारे चेंजेस यहाँ पे होने के चांसेस हैं। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपको इन्हें एंटर करने देना चाहिए या नहीं। पहला है वॉरियर वुमेन जो है, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी अभी। फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई एंड न्यू मून एंड एरीज, इज टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली आपको इन्हें एंटर करने देना चाहिए। इनको एंटर करते ही आपकी लाइफ के अंदर जो आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगलिंग फेस में हो ना, जब बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कन्वर्ट होने वाली है एंड आप इत्मीनान से अपनी लाइफ को आगे कैरी ऑन करने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है ना वो सारी अब ख़त्म होने वाली, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व होने वाले हैं एंड डेफिनेटली इनसे कम्युनिकेशन करके, इनसे वार्तालाप करके आप अपनी बहुत सारी एनर्जीज़ को रिजॉल्व करने वाले हो। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे एंड उससे आपकी बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी, ठीक है। एंड आपको जो आपके मन के अंदर जो डीपेस्ट क्वेश्चंस है ना उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रहा है कि आप लोग आर्कएंजल माइकल में बिलीव कर रहे हो सकते हो, आर्कएंजल रफेल में, ठीक है। तो अगर आप इन आर्कएंजल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आर्कएंजल यूरियल और गैब्रियल में, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल रफेल एंड आर्कएंजल माइकल, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, ठीक है। अगर आप इनमें विश्वास करते हैं या अगर आप इनमें ट्रस्ट करते हो तो शायद आई डोंट नो, बट ये चैनल मैसेज है कि कुछ लोग जो ये फाइल देख रहे हैं उनको काफ़ी ट्रस्ट है उनके ऊपर, ठीक है, या काफ़ी कनेक्टेड है आप उनसे, या आपके गार्जियन एंजल हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इफ़ यू अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर इट, ठीक है। चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, कम्युनिकेशन की हो रही है, चीज़ें अब ठीक हो रही है, अब टाइम है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था, आपका अगर आपके इनबॉक्स के अंदर कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्टेप ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रही है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी एंड होपफुली इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी गाइडेंस करी हो, मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, चार्जेस, मेथड ऑफ पेमेंट सब कुछ है। पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा कार्ड सिलेक्ट करा है, फाइंड बैलेंस का, ठीक है। ये कहते हैं फाइंड बैलेंस कीजिए अपने काम में, अपने रेस्ट में और अपने प्ले टाइम में।
आपके पास और ज़्यादा एनर्जी होगी, हार्मनी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी अपनी लाइफ में। टेक अ पावर नैप। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कम करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ शेड्यूलिंग बनाकर उसके अकॉर्डिंगली काम करने के लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपके केस में मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्या करेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्यों आने वाला है। ओके, सो पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड आपका किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है। थर्ड कार्ड आपका ईस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओ माय गॉड। देन हमारे पास सन का कार्ड है। OMG, ये पाइल बहुत ज़्यादा लकी है। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। देन हमारे पास इधर फूल का कार्ड है। डेफिनेटली कोई नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। कोई पुराना पर्सन मुझे यहाँ आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ये कोई नया पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। आपके लिए शायद आप कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के सिनेरियो से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एंटर होने के बाद आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या मैरिज के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स है, बहुत ऐसी सिचुएशंस फेस करी जहाँ पे आप लो एनर्जी में थे, लोगों ने आपको बिट्रे करा है, बैक स्टेप किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है। ये सारी चीज़ें आपने फेस करी है, बट आप काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों के लिए शायद 10 या 15 साल से हो सकता है, या 9 या 10 साल से आप लोग ये चीज़ फेस कर रहे हो। तो आप काफ़ी हद तक अब उस चीज़ों से रिकवर हो रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एंड काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो रहे हो उस चीज़ के अंदर। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं ट्रू और अनकंडीशनल लव लेकर। डेफिनेटली यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है, हाई वाइब्रेशनल है। सारी प्रॉब्लम्स अब मुझे यहाँ पे कम होती हुई नज़र आ रही है, सारी धुंध छटती हुई नज़र आ रही है, एंड सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सन के एंटर होते ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबल फाउंडेशन पे होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड आपसे ज़्यादा जिज्ञासा इस पर्सन को है, ये आपकी लाइफ में जल्दी आना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, नया शुरुआत करना चाहते हैं, एंड बिल्कुल आपसे ओपन अप होने का। ठीक है, ओपन अप होके पर्सन आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन टाइप की एनर्जी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, गॉड एंड पेशेंस। काफ़ी लंबे टाइम से आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, किसी अपने फ्यूचर पार्टनर का या अपने काउंटर पार्ट का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है। ठीक है, या अगर कुछ लोगों के केस में अगर आपका इनके साथ कुछ पास्ट कनेक्शन भी है तो आपने कभी थर्ड पार्टी फेस करी है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कोई नया पर्सन है। ठीक है, कोई पास्ट का मुझे पर्सन आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, तो ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा कैलिबर है। लियो इनका सन साइन हो सकता है, वेरी हाई चांसेस ऑफ लियो, सन मून राइजिंग असेंडेंट लियो हो सकता है। ठीक है, या फिर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस हो सकता है, सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन है। तो डेफिनेटली पर्सन जो है ना वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, आप शाइन होने वाले हैं तो इन पर्सन के आने के बाद, या फिर ये शाइन होने वाला है। ठीक है, किसी तरीके से ऐसे होने वाला है। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे या फिर ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, जैसा भी हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि हाँ, बार बार यही चीज़ आ रही है कि आप दोनों किसी सोल कनेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी लंबे टाइम से इनका इंतज़ार कर रहे थे, एंड फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, और उससे लंबे टाइम से आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कहीं टकरा सकते हैं, आपसे कहीं मिल सकते हैं, आपसे कहीं वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद आपसे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो, बट यहाँ पर आपका कन्फर्मेशंस हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब मैं ये देखती हूँ कि वो क्या करेंगे। ठीक है, वो आ तो रहे हैं, वो क्या करेंगे आकर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आपको उन्हें आने देना चाहिए नहीं। लेट्स सी क्या करेंगे वो। वी हैव सोवरेनिटी, क्वीन ऑफ द मून 41, क्वीन ऑफ द मून देन वी हैव मास्कुलिन, लूना गॉड 42,
सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17 एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास पेशेंस। हमारे पास 2 बार पेशेंस का कार्ड आया, नंबर 36 पेशेंस पेशेंस पेशेंस। आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग, इसी को तो डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, इसी को तो डिवाइन टाइमिंग बोलेंगे। सन का कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा मैं इस रीडिंग में बोलूँ तो बोलूँ क्या मैं इस रीडिंग में बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं क्या चीज़ बोलूँ आपको। देखिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, काउंटर बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, स्पीड की तरफ लेके जाएगी। ओके गाइस, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको आने दे रहे हैं, वो आपको आने दे रहे हैं, ये डिवाइन टाइमिंग है। इसमें आप दोनों में से किसी का भी कोई ज़ोर नहीं। ये टाइम है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए, ठीक है। आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, कहीं ना कहीं फिर प्रोग्रेस हो इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, अपनी शैडो साइड्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करा, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क करा, और अब ये टाइम आ गया कि आप दोनों को जो है वो 3D के अंदर एक कनेक्शन के अंदर आए, ठीक है। आप दोनों 3D के अंदर एक कनेक्शन के अंदर आए, ना केवल सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पे, बट एक दूसरे के सामने रहकर, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी से भरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन यूनियन, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये मास्कुलिन एनर्जी से भरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वर्कहोलिक है और कैरियर ड्रिवन है, फाइनेंस ड्रिवन है, ठीक है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं क्विक एनर्जीज़ हैं, वर्क 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 वर्क, ठीक है। स्टेबिलिटी, वर्क, ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ हैं इनकी। और जितना कमाओ, कंजम्पशन करो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली आप और ये दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर बैलेंस्ड हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर बैलेंस्ड है, किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर बैलेंस्ड है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है। इमोशनली आपको अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। वैसे ऑलरेडी आप इमोशनली काफ़ी हद तक ठीक है, बट ये आपको इमोशनली अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं, एक यूनियन के लिए आए हैं, ठीक है। लेट्स सी आपको इन्हें आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। सेकंड कार्ड हमारे पास, एट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली एक लाइफ का एक टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है, इमोशनली स्टेबल हो रहा है। एंड अब टाइम है कि आप अपने रियल सेल्फ को बाहर निकालें, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, शायद जुलाई नहीं तो जाके अगस्त में बैठे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ नहीं है बट धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। तो आप अपने काम पर ध्यान दें, आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दें, ठीक है। बिकॉज धीरे धीरे टफ साइकिल एंड हो रहा है एंड आप रियलिटी की तरफ आगे जा रहे हो, और आप अपनी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया को अपने रियल सेल्फ को बता रहे हो। देन वी हैव ल्यूमेरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग। एंड आना, ग्रैंड मदर ऑफ द जीजस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। देखिए डिवाइन प्लान है यहाँ पर, मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान, सब कुछ डिवाइन के हाथ में है यहाँ पर। फाउंडेशन ले हो गया है, सीडिंग हो गई है, अब यहाँ पे लाइटिंग आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। लॉन्ग रन में कनेक्शन कुछ ना कुछ स्टेबल फाउंडेशन तो दे के जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो है आपको एक ग्रोथ दे के जाएगा। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल एनर्जीज़ हो, ठीक है, या फिर आप व्हाट यू कैन से, लाइक इस कनेक्शन के अंदर जो है आपको कुछ रिकग्निशन मिले, ठीक है। इस कनेक्शन में आने के बाद आपको कुछ रिकग्निशन मिले, आपको कुछ स्टेबिलिटी मिले, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत अच्छे चांसेस हैं। डिवाइन प्लान है, डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। सो डेफिनेटली हेवन ऑन द अर्थ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स हैपनिंग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज काफ़ी लोगों के केस में शायद 3D में अभी फ़िलहाल थोड़ी धीरे चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जुलाई की जगह अगस्त में जाकर हो, ठीक है, अगस्त एंड में हो रहा है, या इस टाइम पीरियड में सितंबर में, ठीक है। अगेन ये क्योंकि मैंने जुलाई के लिए ही निकाला था, बट क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी धीरे है और इन पर्सन की भी एनर्जी थोड़ी सी धीरे है, तो काफ़ी हद तक जो है ये थोड़ा सा डिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए था, ओके। एंड ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए थे, एंड दैट्स ऑल। एंड ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कट क्लियर रीडिंग थी, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लंबी हुई, ठीक है।
सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड डेफिनेटली आप मुझे फ्री रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करें, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ वहीं से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।